आनुवंशिकता एवं जैव विकास का ये थर्ड पार्ट है और इसमें हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो सीखने वाले हैं। तो शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न, विकासीय संबंध खोजने में वर्तमान समय में किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है, किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन डेटिंग वाली तकनीकी है वो होगी इसका आंसर भूपटल परत दर परत, यानी पहले ऊपर वाली परत में जो जीव है वो बाद में दबे हैं और जो नीचे वाली जो परत है उसमें पहले जीव दबे थे, उसके आधार पे, या फॉसिल डेटिंग से या फिर डीएनए फिंगरप्रिंट से। तो वर्तमान समय में ये वाली ज़्यादा इफेक्टिव है, डीएनए फिंगरप्रिंट। इसका आंसर ये चौथा वाला राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत तो किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ब्रिज ने दिया था। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था। और आगे देखते हैं ह्यूगो डी ब्रिज ने कौन सा सिद्धांत दिया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने कौन सा सिद्धांत दिया था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का, बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत ये भी नहीं आएगा। आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का ये किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। और उत्परिवर्तन का ये वाला बिल्कुल राइट है, इसका उत्परिवर्तन का ही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है, डार्विन की है, लेमार्क की है, ओपेरिन की है, मेंडल की। तो ये है ओपेरिन की। किसकी है, ओपेरिन की पुस्तक लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक किसकी है, लेमार्क की है, हेल्डेन की है, पास्चर की है, या लेमार्क। दो लिख दिया यहाँ, इसको एक को कम कर दो, इसकी जगह दूसरा लगा दो। यहाँ पे देखो लेमार्क तो ये भी है, यहाँ पर भी है, इसकी जगह अपन क्या करते हैं, इसकी जगह लिख देते हैं ब्रिज। तो फिलोसफी ऑफ जूलॉजी की यह किसकी पुस्तक है, लेमार्क की है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, जीवित प्राणियों में कर्मिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सा एक कर्मिक विकास का सही अनुक्रम है। ऊदबिलाव, कच्छप, सार्क। ये कच्छप यानी कछुआ होता है। तो सार्क, कच्छप, ऊदबिलाव यानी पहले कौन सा आया था। तो आपको पता है सबसे पहले मछली वर्ग आई थी, यानी कि ये जो सार्क पहले आई थी, फिर है ना सार्क ये वाला। देखो यहाँ पे देखो, पहले मत्स्य वर्ग, फिर उसके बाद में उभयचर और ये उद्भिलाव। तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, ये वाला जाएगा। पहले जल में हुआ था जीवों का विकास, ऐसा बताते हैं। फिर उभयचर बने और उभयचर जंतु जब वे बाहर भूपटल पर आ गए तो जो जमीन पर रहने वाले जीव बन गए। तो पहले समुद्र में पहले मछली वर्ग है ना, फिर उसके बाद में कच्छप और फिर उद्भिलाव। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। किंग कोबरा एक ऐसा, यानी किंग कोबरा ऐसा एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है। देखो यह सर्प बक्सी है और उसका घोंसला सर्पों को आकर्षित करता है ताकि उनको खा जाए, यह होगा। यह सजीव पर्जक है, यानी यह जंतु ये बच्चे उत्पन्न करता है। घोंसला संतान को जन्म देने में सहायक है। ये अंड पर्जक है, यानी अंडे देता है और घोंसला अंडे देने के लिए बनाया जाता है। असमतापीय, इसका टेम्परेचर समान नहीं रहता, ज़्यादा ठंड वगैरह लगती होगी तो तापमान नियत करने के लिए घोंसला बनाया जाता है। तो इसका आंसर देखो ये होगा, ये अंड पर्जक जंतु है, घोंसला अंडे देने के लिए ही बनाता है। इसका ये वाला 4 वाला क्वेश्चन राइट है। जीन किसके बनते हैं, डीएनए के बनते हैं, आरएनए के बनते हैं, या डीएनए आरएनए दोनों के बनते हैं, या प्रोटीन के बनते हैं। तो देखिए जीन है ना किसके बनते हैं, प्रोटीन के। 4 वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। देखिए सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था, जो कि भारतीय था। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी एवं सरीसृप वर्ग के योजक कड़ी है, एकिडना, शुतुरमुर्ग, आर्कियोप्टेरिक्स और डायनासोर। तो इसका यह वाला 3rd वाला, ये किसके, पक्षी और सरीसृप दोनों के बीच की योजक कड़ी है। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्वरूप को बनाए रखने में सक्षम जीव समूह को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं समष्टि। समष्टि की डेफिनेशन है ये। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, आपको पता है।
आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, मेंडल को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? मेंडल को। क्लियर। मानव की उत्पत्ति का स्थल माना जाता है, तो ये अफ्रीका से हुई है। कहाँ से हुई है? अफ्रीका से। थर्ड वाला आंसर राइट है ये। 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं। मोनोहाइब्रिड का अनुवाद होता है 9331, ये वाला आंसर।